हतीजा के किचन में बनने जा रही है चिकन बलोची कढ़ाई। आज की जो डिश है वो बनाने जा रहे हैं हतीजा के फादर। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको वेलकम हतीजा के किचन में। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बलोची कढ़ाई। इसके लिए जो चीज़ें दरकार हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आधा किलो चिकन चाहिए, 3 से 4 नॉर्मल साइज़ के टमाटर, उसके अलावा हरी मिर्चें कटी हुई, धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट वो तकरीबन 1 से 2 चम्मच। उसके अलावा आपको चाहिए नमक, के अलावा 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया, हाफ़ टी स्पून जो है इसमें हल्दी, गरम मसाला 1 टीस्पून, उसके अलावा काली मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा और दही। आपने ये याद रखना है कि दही आपने जब भी लेना है हंडिया में डालना है तो उसको फेंट के डालना है, ऐसे सीधा उसको डायरेक्ट नहीं डाल देना। चलें जी, अब हंडिया बनानी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने इसके अंदर तेल डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने फ्राई के लिए डालना है चिकन को। ऑयल हमारा तलने के लिए डाल दिया तकरीबन 2 कप, और ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसके बाद इसके अंदर चिकन डालेंगे। चिकन तकरीबन आधा किलो चिकन है। आपने इसको हाफ ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जो एक्स्ट्रा ऑयल हमने इसमें डाला है वो हमने बाद में निकाल लेना है। सिर्फ उतना ऑयल हम इसके अंदर रखेंगे जितना हंडिया के लिए ज़रूरत है। आपने इसको साथ साथ हिलाते जाना है मीडियम फ्लेम के ऊपर कि हर तरफ से एक जैसा ब्राउन हो। ज़्यादा नहीं आपने इसको कर लेना, सिर्फ हाफ ब्राउन। इसके अंदर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ हमने कुकिंग ऑयल या घी इसके अंदर इस्तेमाल करना है। ये अब आपको नज़र आ रहा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता चिकन का कलर चेंज हो रहा है। ये तकरीबन आपने 2 से 3 मिनट जो है इसको तेल के अंदर फ्राई करना है। जब आप इसको लाइट ब्राउन कर रहे होंगे उसका बेनिफिट क्या मिलना है कि इसके अंदर जो खून और पानी होगा चिकन के अंदर वो खुश्क हो जाएगा। यानी आपने इतनी देर तक करना है कि पानी और खून जो है इसके अंदर से बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये तकरीबन हमारा चिकन जो है, यानी आपने 2 से 4 मिनट तक इसको ब्राउन करना है। अभी हमारा तकरीबन हो चुका है। अब हम इसमें से एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकाल लेंगे और जितनी ऑयल की ज़रूरत है उतना हम इसके अंदर रहने देंगे। यानी आपने 2 कप ऑयल डाला था तो उसमें से तकरीबन 1 से 1.5 कप जो है इसमें से निकाल लेना फ्राई करने के बाद। वो जो ऑयल है वो आपका दूसरी हंडिया में इस्तेमाल हो जाएगा, ज़ाया नहीं जाएगा। अब सबसे पहले हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन डाल के आपने उसको थोड़ी देर के लिए भूनना है। अब इसके अंदर नमक, मिर्च, ये स्पाइस जो है ये हम डाल देंगे। अब ये नमक मिर्च डाल के हमने इसको भून लिया है। इसके अंदर हल्दी, नमक, मिर्च ये डाल दिए। अब इसके ऊपर जो हमने 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे वो हमने डाल देने हैं। एक बात कि बलूची कढ़ाई के अंदर प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है, यानी ये अराई बरादरी के लिए ये हंडिया नहीं है, क्योंकि उनका कौमी निशान प्याज इसके अंदर नहीं है।
माजरत के साथ। ये टमाटर को चिकन के साथ मिक्स करके हम इसको 7 से 10 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, दम वाली आग के ऊपर, यानी इसको डाल देंगे। अब ये तकरीबन 7 मिनट के दम के बाद हमने थोड़ी सी आग तेज़ कर देनी है। टमाटर आप देखेंगे कितनी अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। टमाटर जो हमने इस्तेमाल किया था वो छिलका उतार के इस्तेमाल किया था, छिलके के बगैर उसके क्यूब्स बना के। अब ये हंडिया ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हमने जो 1 बाउल दही लिया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। दही मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने इसको फेंट के डालना है, अगर फेंटे बगैर डालेंगे तो फुटकियाँ बन जाएंगी। दही डालने के बाद थोड़ी देर आपने इसको हिलाना है। अब इसके अंदर ज़ीरा डालना है आपने। ये चीज़ें आपने बिल्कुल एंड पे डालनी है, क्योंकि अगर इसको पहले फ्राई करते हुए डाल देंगे तो इनका जायका ख़त्म हो जाएगा। गरम मसाला, काली मिर्च, ये बिल्कुल फाइनल स्टेज के ऊपर आपने इसके अंदर डालना है। अब जो हमने 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें रखी थी वो हमने इसके अंदर डाल देनी है। इसको हमने इसके अंदर ही मिक्स करना है। जो गार्निश के लिए है वो बिल्कुल एंड के ऊपर धनिया और हरी मिर्चें इसके ऊपर और आप डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें डाल के मिक्स करके आपने इसको 5 मिनट के लिए दोबारा दम पे रख देना है कि दही अच्छी तरह मिक्स हो जाए इसके अंदर, और मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको रखना है। अब हमने इसका ढक्कन उठा दिया है। अब आपने इसको थोड़ी देर के लिए भूनना है, आग हल्की सी तेज़ करके, कि इसका जो तेल है वो मसाले से अलहदा होकर ऊपर आ जाए। ये आपके सामने है जी। अब इसने तेल छोड़ना शुरू कर दिया, यानी ये बिल्कुल फाइनल स्टेज के ऊपर तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डिश में निकाल के और इसके ऊपर धनिया और सब्ज़ मिर्च की गार्निश कर देंगे। अगर आपको हमारी डिश पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, और हमारी जो पुरानी वीडियोस हैं और ये है, इसको मेहरबानी करके पूरा देखने की कोशिश करें। थैंक यू।